जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से कुछ वैकेंसीज अपडेट होकर आई हैं, जो कि सफाई कर्मी, रात्रि प्रहरी और दरबान की वैकेंसी है। योग्यता रखने वाले सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी, एज लिमिटेशन क्या है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ तो मैं कहूं कि फॉर्म आ रहे हैं, नई वैकेंसीज के भरवाए जा रहे हैं और उसको रद्द भी करवाए जा रहे हैं, जैसे कि सुरक्षा प्रहरी का करवाया गया, से अभी स्थगित किए गए हैं उनके फिजिकल के एग्जामिनेशन को लेकर। तो दूसरी तरफ नई वैकेंसीज के अपडेट भी लगातार आ ही रहे हैं। तो इस बार बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से कुछ वैकेंसीज के अपडेट आए हैं। ये 3 तरह की वैकेंसी है। कौन-कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे? देखिए, वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है कि आपकी योग्यता यहाँ पे आपको एक नौकरी दिला सके। चलिए शुरुआत करते हैं और लेकर चलते हैं इन सब की ऑफिशियल अपडेट पे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों, हम हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे रखा है। आप यहाँ पे आएंगे और ये देखेंगे कि ये कल रात को ही इसको अपडेट किया गया है। कार्यालय परिचारी का ये पद है दोस्तों, जहाँ पे दरबान, सफाई कर्मी के इन पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं और इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये अपडेट है बिहार विधान परिषद सचिवालय की तरफ से। जो कार्यालय परिचारी, जहाँ पे रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी जो कि दरबान और कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। एडवर्टीजमेंट संख्या नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3/2024 है, एक 3/2023 भी है, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया उसके बारे में, है ना। ये दिया गया सुरक्षा प्रहरी का है। फिलहाल ये 23 है, ये 24 है, बस ये डिफरेंस रखिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं बदलते हैं हमेशा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। विज्ञापन संख्या आपका जो है 3/2024 वाला है ये इस साल का। और इसके लिए आप आवेदन कब से करेंगे? तो 18 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान जो है 2 अप्रैल को किया जा सकता है, लास्ट रात के 12 बजे तक। आपको बता दें दोस्तों कि अभ्यर्थी जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको अच्छे से रीड आउट करिएगा। और कोई समस्या है फॉर्म भरने में तो आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और एक ईमेल आईडी भी दिया गया है, जिसपे कि आप अपने समस्याओं को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको शेयर किया जाएगा। तो चलिए, ये तो हो गई डेट्स के बारे में और इन पदों के बारे में जानकारियां। चलिए अब दोस्तों इनके जो सैलरी स्केल है उसको समझते हैं। तो देखिए, कार्यालय परिचारी यानी कि रात्रि प्रहरी का यह पोस्ट है, लेवल 1 का स्केल है, यानी कि 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से दिए जाएंगे। फिर उसके बाद दरबान का भी वही सैलरी स्केल है और कार्यालय परिचारी में सफाई कर्मी का भी सेम सैलरी स्केल रखा गया है। और ये पदों की संख्या देखा जाए तो टोटल यहाँ पे 26 है, जहाँ पे इन सभी कैटेगरी में और इन सभी के लिए यहाँ पे आवेदन करने होंगे। यहाँ पे देखिएगा तो जो दरबान का पोस्ट है उसके लिए जनरल में कोई सीट नहीं है। वहीं पे यहाँ पर अगर रात्रि प्रहरी में 1 सीट है और सफाई कर्मी के लिए 4 सीट है। तो जो भी अदर स्टेट के छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो। शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो भी छात्र अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी का जो निम्नवत शैक्षणिक योग्यता है या तकनीकी योग्यता है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो जो तिथि है आपका लास्ट फॉर्म भरने का यानी 2 अप्रैल तक आपके सारे जो है रिजल्ट आ जाने चाहिए। देखिए, रात्रि प्रहरी के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 18,000 बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, जो कि नियम अनुसार, चूंकि ये सरकारी नौकरी होगी तो ये आपकी सैलरी स्केल में मान के चलिए 25,000 या 26,000 तक सैलरी आपकी बन सकेगी। मैट्रिक स्तर पर आपका परीक्षा का यानी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का जो कि कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। आपसे कोई कार्य करवाया जाए, है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लिखने पढ़ने आना चाहिए हिंदी अंग्रेजी। साइकिल चलाने की क्षमता आपको होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कार्यालय परिचारी दरबान का वैकेंसी है दोस्तों, सेम सैलरी स्केल है। मैट्रिक स्तर पर ये परीक्षा है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद सफाई कर्मी का भी सेम क्वालिफिकेशन है और सेम सैलरी स्केल है, यहाँ पे रखा गया है। आरक्षण की बात करें तो सिर्फ बिहार के छात्रों को ही यहाँ पर आरक्षण का बेनिफिट मिल पाएगा, अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं तो। बिहार राज्य के बाहर के अगर आप छात्र हैं
तो आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो आप अपनी कैटेगरी को फॉर्म भरते समय अच्छे से ध्यान से वहां पे भरिएगा। ये तो हो गई दोस्तों यहाँ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की चर्चा, जो कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी जो है आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल या ओबीसी जो भी बनते हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र वगैरह, है ना। पीएच कैटेगरी से आते हैं तो पीएच कैटेगरी का भी आपको चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो आरक्षण का दावा करेंगे ध्यान रखिएगा, आपकी जो जाति है उससे बिलोंग करके आपको जो है सर्टिफिकेट बनवाने हैं। तो ये तो हो गई जानकारी। महिला है अगर आप, तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगा 10% आरक्षण, और ईडब्ल्यूएस में है तो, और 35% है तो महिला है तो बिहार की होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये सारी जानकारी आरक्षण से संबंधित है। मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा है यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर कि 18 से लेकर 37 साल तक के पुरुष इसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी में है तो 3 साल का आपको छूट मिलेगा, पुरुष महिला दोनों को। ईबीसी में है तो भी छूट मिलेगा। एससी एसटी में है तो यहाँ पे आपको 5 साल का छूट मिलेगा, क्योंकि 42 साल तक है। 1/1/2024 यानी कि जो 1 जनवरी 2024 है, ये आपका उम्र सीमा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैट्रिकुलेशन के आधार पे ये वैकेंसी निकाली गई है, तो उसका प्रमाण पत्र के आधार पे ही आपका एज कैलकुलेशन निकाला जाएगा करके यहाँ से। और देखिए, जो छात्र यहाँ पे किसी कार्य में, सरकारी नौकरी में या कहीं सरकारी सेवक हैं, तो चाहते हैं आवेदन करना, तो 3 साल का उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। और जो कि अधिक उम्र सीमा 5 वर्ष रखी गई है, अगर उच्चतर वेतन आप पाते हैं तो इससे ज्यादा कहीं आप कार्यरत हैं तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पे एज लिमिटेशन की बात। अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे इन पदों के लिए सीधी भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। देखिए, मैट्रिक के आधार पर वैकेंसी निकाली जा रही है और इनका भी रिटन टेस्ट लिया जा रहा है। इन पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक ही चरण में आपकी परीक्षा होगी, जो कि ओएमआरएफ पे एग्जाम ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, और प्रश्न उत्तर जो है आपको विकल्प जो चुनने होंगे यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए कि 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 400 अंकों का ये पूरा पेपर होगा। और जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। परीक्षा जो है भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा। हिंदी और अंग्रेजी के लिए कोई भी भिन्नता नहीं होगी, प्रश्न को अंग्रेजी में मान्यता दी जाएगी। मतलब कि अगर आपका कोई अगर भिन्नता पाया जाता है क्वेश्चन को, तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को प्रायोरिटी दिया जाएगा, वही क्वेश्चन सही होगा। परीक्षा के निम्नलिखित विषय, जो कि देखिए यहाँ पे सवाल जो होंगे आपसे 40 प्रश्न होंगे जीएस सेक्शन से, साइंस और मैथ से आपके 30 प्रश्न होंगे, फिर रीजनिंग से संबंधित 30 प्रश्न होंगे। तो ये आपका जो है बिल्कुल मैट्रिक के स्तर का जो परीक्षा होगा, और इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये टॉपिक बहुत ही आसान है, इसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोग लगा सकते हैं। अगर सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी करवाए जा रहे हैं 100 क्वेश्चन के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और वहां से आप बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थी परीक्षार्थी जिनको की सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी या किसी राज्य सेवा आयोग या बीपीएससी जैसे परीक्षाएं या अन्य चयन आयोग की दृष्टि से अवधि तक कदाचार के मामलों में बाहर किए गए हों, तब के ऊपर कोई कार्रवाई की गई हो, है ना, या कोई चोरी वोरी में सम्मिलित हो, तो ये ध्यान रखिएगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है मैट्रिक स्तर का होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का शुल्क, जैसे कि दरबान के लिए, रात्रि प्रहरी के लिए और सफाई कर्मी के लिए जो होगा, राज्य के अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 150 रुपए, राज्य के निवासी हैं, महिला हैं तो 150 रुपए, दिव्यांग है तो भी 150। अन्य राज्य बिहार के अन्य कोटि से आप संबंधित है, अगर मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं जनरल ओबीसी ईबीसी से, तो 300 रुपए आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट करने का ये प्रोसेस दिया गया है, फॉर्म कैसे भरना है इसकी जानकारी यहाँ दी गई है। तो इसकी जानकारी हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से देंगे कि फॉर्म उसका कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी दोस्तों, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। और अगर कोई आपके डाउट रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी हमने आपको जो दी है, ये आप इससे संतुष्ट होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।